भारत में काफ़ी समय से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि जैसे इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का दबदबा रहा है। लेकिन 7 साल पहले शुरू हुई एक ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म मीशो इस सभी बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट बिकवाने पर ये प्लेटफॉर्म अपने सेलर्स को कुछ प्रतिशत कमीशन प्रदान करते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर कमीशन काफ़ी कम मिलता है तथा हर कोई इनका सेलर नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से इनकी ज़्यादातर सेल इनकी वेबसाइट और ऐड के माध्यम से होती है। मीशो ने पहले भारतीय लोगों तथा मार्केट को अच्छे से समझा और उसके हिसाब से अपना ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मीशो की मदद से कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स को बिकवा भी सकता है। मीशो में आप अपने हिसाब से कमीशन सेट कर सकते हैं, जो इसको बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट से सबसे आगे लाकर खड़ा कर देता है। मीशो आज भारत के कुछ बड़े और भरोसेमंद रीसेलर प्लेटफॉर्म में से एक है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई, जब मीशो के सीईओ विदित ने सोचा क्यों ना अब अपना स्टार्टअप शुरू किया जाए। तब उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आम आदमी घर बैठकर बिजनेस कर सके और उनके प्रोडक्ट को उनके ही प्लेटफॉर्म पर रीसेल करके पैसा कमा सके। 2015 में विदित और संजीव ने मिलकर बेंगलुरु में मीशो की शुरुआत करी। मीशो, जिसका हिंदी में अर्थ है मेरी दुकान या अपनी दुकान, वास्तव में अपने नाम को ही सही ठहराता है। ये भारत में सबसे बड़ा ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है और इसने डिजिटल खरीदारी को इतना आसान और पॉकेट फ्रेंडली बनाकर खरीदारों के साथ साथ खुदरा विक्रेताओं के बीच व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। 500 से अधिक शहरों के 20,000 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं के नाम पर कंपनी सुरक्षित और परेशानी मुक्त रीसेलिंग के मामले में नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन गई है। ये सब 2015 में शुरू हुआ था, जब विदित आत्रे ने अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अपने बिजनेस पार्टनर संजीव बरनवाल की मदद से विदित ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का विचार रखा, जो लघु और मध्यम उद्यम की मदद कर सके। इसीलिए उन्होंने फैशनियर, जो अब मीशो के नाम से जाना जाता है, शुरू किया। ऐप बिल्कुल स्विगी और जोमेटो की तरह था। मंच ने ग्राहकों को अपने इलाके की दुकानों से कपड़े और फैशन के सामान खरीदने की अनुमति दी और स्थानीय दुकानें परिधान या फैशन से संबंधित सामान बेचने वाले भी फैशनियर के साथ पंजीकरण करा सकते थे। आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेचकर मीशो के जरिए कमाई कर सकते हैं। एक बार जब आप मीशो ऐप खोलते हैं तो आपको व्यवसाय में शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का एक विशाल संग्रह दिखाई देगा। एक प्रोडक्ट चुनें जो आपको लगता है कि आपके नेटवर्क को इतना पसंद आएगा कि वे खरीदारी करने के लिए तैयार होंगे। आप इन उत्पादों को अपने व्हाट्सएप कनेक्ट्स, ग्रुप्स, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आदि के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उत्पाद प्लस शिपिंग शुल्क के ऊपर अपना मार्जिन जोड़ सकते हैं और अपने ग्राहक के साथ अंतिम मूल्य साझा कर सकते हैं। एक बार जब ये ऑर्डर पुष्टि कर लेते हैं तो आप इसे ऐप के माध्यम से रख सकते हैं। यदि आप एक सीओडी आदेश देते हैं तो राशि आपके बैंक में 10 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दी जाएगी। हालांकि फैशन के लॉन्च के तुरंत बाद संस्थापकों के लिए ये विचार अच्छी तरह से काम नहीं करता था। उन्होंने ब्रांड के पिछले बिजनेस मॉडल में कुछ बड़ी कमियां देखी। उन्होंने देखा कि ग्राहकों को स्थानीय दुकानों से कपड़े खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा दुकान के मालिक भी अपने उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बेचने के बजाय देश के विभिन्न स्थानों पर अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचकर बिक्री बढ़ाना चाहते थे। इन मुद्दों के कारण विदित और संजीव ने फैशनियर के बिजनेस मॉडल को नया रूप देने का फैसला किया और 2015 के अंत तक उन्होंने इसका नाम बदलकर मीशो कर दिया। विदित और संजीव दोनों ने बाजार में अपने ब्रांड को फिर से लॉन्च करने से पहले अपना शोध किया। दोनों ने अपनी समस्याओं की पहचान करने के लिए कई विक्रेताओं और स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की और पता चला कि लोग अपने उत्पादों को बेचने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद ले रहे हैं। संस्थापकों को यह भी पता चला कि मीशो पर पंजीकृत अधिकांश दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित की जाती थी, जो अपने घरों से उत्पादें बेच रही थी, न कि किसी विशेष दुकान से। सभी तथ्यों और मुद्दों को गहराई से विश्लेषण करने के बाद विदित और संजीव ने सफलतापूर्वक एक मॉडल बनाया जहां ऐसी महिला रीसेलर बिना किसी इन्वेंट्री के अपने घर पर आराम से पैसा कमा सकती थी। और इसी तरह मीशो का पुनर्जन्म हुआ। मीशो ने इस विशेष उद्योग में क्रांति ला दी है और इसी तरह के कई व्यवसायों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि मीशो पहला ब्रांड नाम नहीं था जिसके साथ संस्थापक आए थे। उन्होंने फैशनियर नाम से स्टार्टअप लॉन्च किया। अगर ये आज चालू होता तो ये भोजन के लिए जोमेटो के बराबर होता। संस्थापक खरीदारी का एक नया विकल्प आधारित तरीका पेश करना चाहते थे। उदाहरण के लिए एक उपयोगकर्ता एक बार में 3 आइटम चुन सकता है, जिसे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव अपने घर ले जाएगा। डिलीवरी के बाद वे 3 उत्पादों में से एक या अधिक उत्पाद चुन सकते थे और केवल इन्हीं के लिए भुगतान कर सकते थे। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बाकी को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये फैशनियर के पीछे की प्रारंभिक योजना थी।
शुक्र है कि इसे लागू नहीं किया गया। अधिक व्यावहारिक व्यापार मॉडल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया। नए आइडिया के मुताबिक कोई भी दुकानदार अपने फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल मीशो में लॉगिन करने के लिए कर सकता है। इस चरण के बाद उनकी सारी जानकारी माइग्रेट कर दी गई और कुछ ही चरणों में उनके व्यवसाय के लिए एक पेज बनाया गया। प्लेटफॉर्म ने स्वचालित स्टॉकिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन में मदद की और शायद इन सुविधाओं के कारण उन्हें 6 महीने के भीतर 10,000 से अधिक दुकानें ऑनबोर्ड मिल गई। अधिकांश खाताधारक महिलाएं थी जो शीर्ष कपड़ों के आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं के उत्पादों को पुनर्विक्रय कर रही थी। संस्थापकों ने जल्द ही महसूस किया कि अधिकांश महिलाओं के पास अपनी सूची नहीं थी। यहीं से उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं और पुनर्विक्रेताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए मीशो की क्षमता का एहसास किया। मीशो के सीईओ कहते हैं, हम किराने के सामान के लिए अपने उद्यमियों का लाभ उठाएंगे जैसा कि हम अन्य श्रेणियों के लिए करते हैं। मॉडल वही रहता है। स्थानीय महिला उद्यमी अपने इन्वेंट्री बेचने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अपने समुदायों तक पहुंचती हैं। एक व्यवसाय के रूप में हम बहुत पूंजी कुशल रहे हैं और कभी भी छूट की रणनीति का पालन करने वाले नहीं रहे हैं। हमने उपयोगकर्ताओं को ऑन बोर्ड करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग नहीं किया है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे क्योंकि हम और अधिक वर्टिकल और छोटे व्यवसाय जोड़ते हैं। ऑनलाइन कारोबार चलाने वाले सभी लोगों को जीएसटी का भुगतान करना होगा, चाहे उनका मासिक राजस्व कुछ भी हो। हालांकि ये ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए सही नहीं है। नीति में ये असमानता किराना स्टोर जैसे छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन बेचने से रोक रही है। हमारी महिला उद्यमियों को उनके परिवारों द्वारा कभी भी जीएसटी के लिए पंजीकरण करने और उनके करों को समर्थन करने का समर्थन नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसे हम अगले 2 वर्षों में हल करना चाहते हैं। हमारा ध्यान देश के सभी छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन लाने पर है। पिछले 5 वर्षों से हमारी महिला उद्यमी हमारे मंच का उपयोग करके एक पहचान बनाने और कमाई करने में सक्षम है। हमारा दीर्घकालिक दृष्टिकोण 10 करोड़ छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन करना है। हम सभी और अधिक उद्यमियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे और अच्छे समय में उपयोगकर्ताओं से संवाद करने के लिए अगले स्तर पर संक्रमण करेंगे। मीशो ने कई राउंड की फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया है। मीशो ने जुलाई 2011 में 3 महीने के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में $1,20,000 की राशि जुटाई। इस कार्यक्रम को द माउंटेन व्यू और वाई कॉम्बिनेटर जैसे प्रसिद्ध नामों से सुर्खियों में रखा गया था। उस वर्ष बाद में स्टार्टअप ने भारतीय एंजल निवेशकों BH कैपिटल, राजुल गर्ग, कश्यप देवराह और इन्वेस्टोपेट के संस्थापक अर्जुन और रोहन मल्होत्रा से एक अज्ञात राशि जुटाई। पहली बड़ी फंडिंग 2017 के अक्टूबर महीने में हुई, जब मीशो ने भारतीय पूंजी फर्म सैप पार्टनर्स के नेतृत्व में निवेशकों से सीरीज ए फंडिंग में लगभग $3.1 मिलियन जुटाए। कंपनी ने 2018 में सिकोया इंडिया के नेतृत्व में 11.5 मिलियन के अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड को बंद कर दिया। उसी साल मीशो ने अपनी सीरीज सी को 50 मिलियन की कमाई के साथ बंद कर दिया। 2019 के अंत तक मीशो को भारत आधारित स्टार्टअप में फेसबुक का पहला निवेश प्राप्त हुआ था। स्टार्टअप ने सीरीज डी राउंड में 125 मिलियन जुटाई। मीशो की वैल्यूएशन बढ़कर $2.1 अरब हो गई। ये तब हुआ जब मीशो सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 द्वारा 300 मिलियन जुटाने में सफल रहे। 5 महीने के भीतर मीशो का मूल्यांकन बढ़कर $4.9 अरब हो गया, क्योंकि ये फिडेलिटी मैनेजमेंट और बी कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज एफ दौर में $570 मिलियन जुटाने में कामयाब रहा। मीशो के सह संस्थापक और मुख्य तकनीकी अधिकारी संजीव बरनवाल ने इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ साथ IIT दिल्ली में स्नातक किया है और मीशो के लॉन्च से पहले सोनी मोबाइल कम्युनिकेशन जैसी कंपनी के साथ काम किया है। दूसरी ओर विदित आत्रे, एक और IIT दिल्ली के पूर्व छात्र, मीशो से पहले मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इनमोबी के साथ काम करते थे। वो उस कंपनी के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी डिजाइन करते थे। मीशो का अब तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। बाजार में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी के संस्थापकों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उनके सभी प्रयासों और संघर्षों का भुगतान किया गया, क्योंकि मीशो ने हाल ही में फंडिंग के नवीनतम दौर में 300 मिलियन जुटाने के बाद यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया। सॉफ्टबैंक ग्रुप के विजन फंड 2 के नेतृत्व में सीरीज ई फंडिंग में मीशो का मूल्यांकन 2019 में लगभग $700 मिलियन से बढ़कर $2.1 बिलियन हो गया। मार्च 2022 तक मीशो का कुल वैल्यूएशन $5 बिलियन था। इसके अलावा कंपनी ने देश भर में अपने परिचालन का विस्तार किया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों सहित 5000 स्थानों को शामिल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि मीशो को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग क्या बनाता है। कंपनी भारतीय सोशल ई कॉमर्स स्पेस में प्रवेश करने वाली पहली खिलाड़ियों में से एक थी। संस्थापकों का एकमात्र उद्देश्य छोटी दुकानों और निर्माताओं को बिना किसी तनाव के देश भर में अपना सामान पहुंचाने के लिए सशक्त बनाना था। इसके अलावा कंपनी सभी श्रेणियों के पुनर्विक्रेताओं से 0% कमीशन लेती है, जिससे ये ई कॉमर्स उद्योग में सबसे अधिक लाभदायक मंच बन जाता है। मीशो अपने राजस्व का अधिकांश हिस्सा प्रत्येक बिक्री पर कमीशन से बनाता है।
वे मूल रूप से प्रत्येक सफल बिक्री पर विक्रेताओं से 10 से 15% कमीशन लेती है। एक विक्रेता के रूप में आप मीशो पर विज्ञापन खरीद सकते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों से ऊपर रैंक कर सकते हैं। विज्ञापन आज सभी स्टार्टअप के लिए राजस्व का एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत है और मीशो कोई उपवाद नहीं है। मीशो अपने विक्रेताओं को इन हाउस लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इस सेवा का उपयोग करके विक्रेता बहुत परेशानी से बचते हैं, जबकि स्टार्टअप कुछ अच्छा राजस्व अर्जित करता है। हर बार जब कोई ऑर्डर देर से भेजा जाता है या खराब गुणवत्ता के कारण वापस किया जाता है तो मीशो विक्रेता पर जुर्माना लगाता है। हालांकि कंपनी ने जुर्माने के माध्यम से जो राजस्व अर्जित किया है उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जुर्माने के माध्यम से जमा की गई अनुमानित राशि 2 करोड़ से अधिक है। मीशो भुगतान को आपूर्तिकर्ताओं और पूर्व विक्रेताओं के खातों में स्थानांतरित करने से पहले 10 दिनों के लिए रखता है। वे निश्चित रूप से इस राशि को वित्तीय साधनों और ऋण वितरणों में निवेश कर सकते हैं और रिटर्न ब्याज के माध्यम से कुछ अच्छा राजस्व कमा सकते हैं। मीशो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने पूरे भारत में 3000 से अधिक शहरों में 90 लाख से अधिक उत्पाद बेची है। मीशो ने अपने आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए 5000 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की है। आधिकारिक आंकड़ों पर विश्वास किया जाए तो मीशो का दावा है कि बोर्ड में 13 मिलियन से अधिक उद्यमी है। मीशो पर सबसे लोकप्रियता कैटेगरी है फैशन, ज्वेलरी, घर और किचन। मीशो की जबरदस्त सफलता के पीछे प्राथमिक कारण ये है कि ये उनके पुनर्विक्रेताओं को शून्य निवेश के साथ अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देता है। पुनर्विक्रेताओं को अपने पुनर्विक्रय व्यवसायों को चलाने के लिए किसी सूची, उपकरण या संसाधनों को आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए केवल एक इंटरनेट कनेक्शन और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंचने की आवश्यकता है। हर गुजरते दिन के साथ कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंच से जुड़ रहे हैं। हाल ही के रिपोर्ट से पता चलता है कि मीशो अपने बिजनेस मॉडल में विविधता लाने पर 100 मिलियन छोटे व्यवसायों को लक्षित करने और अन्य दिग्गजों को कुछ अच्छी प्रतिस्पर्धा प्रदान करने पर विचार कर रहा है। मीशो अब किराना जैसे नए उत्पादों को शामिल करना चाह रहा है, जिसमें स्टेपल और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं, क्योंकि ये स्थापित ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सिर से सिर जाता है। ग्रोसरी सेगमेंट में मीशो बिग बास्केट, ग्रोफर्स और रिलायंस जियो मार्ट को सीधी टक्कर देगा। इस बीच मीशो को अपने मुख्य व्यवसाय के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। नतीजतन आगे की राह बेहद आशाजनक दिखती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार सक्सेस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।